ढाका में नाम हट्टा मंदिर पर हमला किया गया है, कट्टरपंथियों ने मंदिर में तोड़फोड़ की है, भगवान की मूर्तियों में आग लगा दी गई। अब ये सब हो रहा है यूनुस सरकार की नाक के नीचे, ढाका में हो रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या यूनुस सरकार अब जंग चाह रही है, क्या यूनुस सरकार युद्ध लड़ना चाह रही है भारत से? क्योंकि आप उसी तरह के संकेत दे रहे हैं। आप वहां मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, भगवान की मूर्तियां जलाई जा रही हैं, और न सिर्फ ये, सड़क पर कट्टरपंथी उतरकर कह रहे हैं कि भारत से युद्ध हो। और उनको सिक्योरिटी कौन दे रहा है? उनको सिक्योरिटी दे रही है बांग्लादेश की पुलिस। ये तस्वीरें बांग्लादेश से आ रही, एक तरफ ये, दूसरी तरफ पाकिस्तान को वीजा दे रहे हैं कि कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये जो हो रहा है। एक बार अहमदुल्लाह को लीजिए, इमदादुल्लाह को लीजिए स्क्रीन। इमदादुल्लाह, मैं आपसे पूछ रही हूं, ये आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड इज वन, पूरी दुनिया एक है, बाकी देशों के साथ हम रिश्ते अच्छे रखना चाहते हैं, उसी में पाकिस्तान है, ये रिश्ते अच्छे रख रहे हैं भारत के साथ? देखिए, आप लोग ये जो फुटेज देख रहे हैं, इसका क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू है? लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, लाइव टेलीकास्ट नहीं कर रहा है। ये जो रिपोर्ट है, ये 5 अगस्त 2014 सर आप बोल रहे हैं, नहीं से बात हुआ, उसी दिन का फुटेज है। हाँ। उसी दिन का पहले का फुटेज है। वो फुटेज आप आज दिसंबर में आके दिखा रहा है। नहीं, इसलिए दिखा रही हूँ, सुनिए हमारी इमदादुल्लाह, इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि वहां पर जो ये एक रेवोल्यूशन हुआ, जिसे आप रेवोल्यूशन कहते हैं, जिसे आप उनका ऑडियो देते रहिए जरा, उनका आप रेवोल्यूशन कहते हैं। आप अपने नोटों से मुजीबुर रहमान की तस्वीर भी हटाकर इस रेवोल्यूशन की तस्वीर डालना चाहते हैं। मतलब ना मुजीबुर रहमान की कोई वैल्यू है भारत की। अगर मैं बात करूं तो कर्नल सिंह, इसका मतलब ऐसा हुआ कि हम गांधी जी की तस्वीर हटा दें और वहां पर कोई और तस्वीर डाल दें। मेरा एग्जैक्टली डिफरेंट पॉइंट है। हाँ। देखिए, जो हिंदूज बांग्लादेश में रहते हैं वो बांग्लादेशी हिंदू है। हाँ। पहली बात, उनका वहां रहने का हक है, कोई बात ही नहीं है इस पर। ज्यादा बड़ी बात यह है कि मैं तो इवन जो बीजेपी स्पोक्समैन है उनसे भी कहूंगा, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का मामला कैसे है? हाँ। जब सिक्योरिटी और सेफ्टी मेरे बॉर्डर्स की इन्वॉल्व होती है, हाँ। जो टेररिस्ट बांग्लादेश शिफ्ट किए जाएंगे वो मेरे यहां एक्टिवेट होंगे, तो ये मेरे को कंसर्न क्यों नहीं होना चाहिए? और मैं कहता हूं, कल अगर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की थ्रेट पाकिस्तान को मिलती है तो क्या पाकिस्तान उसे टॉलरेट करेगा? आप पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव से पूछ लीजिए। मैं एक बार जरा आरजू आपके पास आ रही हूँ, थोड़ा देरी से आ रही हूँ, लेकिन आरजू जरा बताइए, आप तो खुलकर बोलती हैं, बांग्लादेश में जो हो रहा है, ये सिक्योरिटी क्लियरेंस हटा देना, ये पाकिस्तान के साथ, अब बांग्लादेश का रिश्ता पाकिस्तान से कैसा रहा है ये आप भी जानती हैं, लेकिन ये अचानक से ये सब कुछ होना, इसे पाकिस्तान कैसे देख रहा है? क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि वहां की आईएसआई यहां पर जमात को फंड करती है और उसके चलते ये कट्टरपंथी जो है वो सड़कों पर भी निकल रहे हैं और एक एंटी इंडिया मूवमेंट यहां पर चल रहा है। देखिए, पाकिस्तान में पहले जो गवर्नमेंट थी वहां पे बांग्लादेश की, उसकी बहुत तारीफ की जाती थी और हम लोग मानते थे कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी कंट्री को चलाया है। शेख हसीना की बात कर रही हूँ, चाहे वो उनकी एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे उन्होंने मुल्लाओं को मुल्ला की जगह पे रखा था, मिलिट्री को मिलिट्री की जगह पे रखा था। हम लोग को एग्जाम्पल्स दिया करते थे कि पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। कि अनफॉर्चुनेटली हम उन्हें कॉपी नहीं कर पाए, उल्टा उन्होंने हमें कॉपी कर लिया और अब वहाँ पे जो माइनॉरिटी के साथ हो रहे हैं वो देखकर बहुत अफसोस होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। साथ सिक्योरिटी क्लियरेंस की जो बात है, ये चीज तो किसी भी कंट्री को नहीं हटानी चाहिए। आप किसी के ऊपर कैसे इतना ट्रस्ट कर सकते हैं? ना पाकिस्तान को बांग्लादेश पे नहीं करना चाहिए कि बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के कोई भी बांग्लादेश से आ सकता है या किसी कंट्री से, और ना ही किसी कंट्री को पाकिस्तान या किसी भी दूसरी कंट्री के लिए होना चाहिए। क्योंकि बहरहाल यहाँ पर एक प्रॉब्लम्स रही है, टेररिज्म की प्रॉब्लम आज भी पाकिस्तान में है, हम फेस कर रहे हैं और बाद में हम कह देते हैं कि जी नॉन स्टेट एक्टर्स ने किया है, मगर बात सारी ये आप गलती खुद कर रहे हैं। बांग्लादेश ये गलती कर रहा है कि वो ये सिक्योरिटी क्लियरेंस हटा के, क्योंकि कल को अगर कोई बात हुई खुदा तो आप उठकर पाकिस्तान ब्लेम करेंगे। तो आप पहले से अपने बॉर्डर्स को, अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, बजाय कि आप उठकर कल पाकिस्तान को या भारत को या किसी के ऊपर भी इल्जाम लगाएं। अगर आप खुद ये गलती करेंगे तो फिर भुगतेंगे भी आप, इसलिए कि यहाँ पे इस किस्म के लोग मौजूद हैं जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो। इसी तरह के लोग यहाँ पे चलते फिरते मैं आरजू जी यही बात कर रही हूँ। और कितनी डिबेट्स में
एक्शन भी नहीं लिया जाता पाकिस्तान स्टेट की तरफ से। ये देखिए कितनी डिबेट्स में ये बात हमारी हो चुकी है आपसे। मानते ही नहीं। मैं आरजू जी खुद कह रही हैं, अब मैं इमदाद आपसे पूछ रही हूँ कि आरजू जी खुद बता रही हैं कि पाकिस्तान में कैसे टेररिस्ट मौजूद हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं होता। आपने अपने दरवाजे खोल दिए हैं उन टेररिस्ट के लिए कि आइए, कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, आप हमारे देश में आ जाइए। आप पिछले 14-15 साल में बांग्लादेश में ऐसा कोई कांड देखा है जिसमें टेररिज्म का कोई एक्टिविटीज है? हमने तो ये भी नहीं देखा जो 5 अगस्त को हुआ था सर, हमने तो वो भी नहीं देखा ना बांग्लादेश में। जो 5 अगस्त को आपने किया, जो आपके देश में हुआ, वो आपने देखा था क्या? हमारा चारों ओर है, क्या भारत से नहीं आ सकता है टेररिस्ट? टेररिस्ट का कोई घर नहीं होता है, टेररिस्ट कहीं से भी आ सकता है, कहीं का लोग भी टेररिस्ट हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है पाकिस्तान के सारे लोग ही टेररिस्ट है। इमदाद आप ये बात समझ नहीं रहे। यहाँ पाकिस्तान से बैठी हुई पत्रकार खुद कह रही है कि टेररिस्ट पाकिस्तान में है जिन पर कोई एक्शन नहीं होता है। और मैं आपको ये भी बताऊं, आप ये कह रहे टेररिस्ट कहीं से भी आ सकते हैं। दुनिया भर में अगर कोई देश है जो टेररिज्म का हब माना जाता है वो पाकिस्तान है। ये आप नहीं जानते क्या? डोंट यू नो दिस? आई नो दिस। बस पाकिस्तान के साथ इंडिया के बॉर्डर है, हाँ। है ना? आप लोग कितना सुरक्षित है? हम वीजा नहीं दे रहे ना उन्हें, हम उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस हटा नहीं रहे उनके लिए, हम उनके लिए अपना दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। आप तो खोल रहे हैं, आप तो कह रहे हैं आइए। करके अपने नहीं बंद कर सका ना? नहीं, क्यों नहीं बंद कर सका? बंद किया ना सर, किया बंद। आपको क्यों लग रहा है हम क्यों एक ओपन वीजा पॉलिसी पे काम नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? हम भी तो दे सकते हैं, वहां के लोग आ सकते हैं। आते हैं क्या? आरजू जी से पूछ लीजिए, दे डोंट वॉक इनटू इंडिया। तो अलग पाकिस्तान बांग्लादेश से बहुत दूर है, पाकिस्तान बांग्लादेश से बहुत दूर है। अभी तो अगर दूर है तो बांग्लादेश आपने ये शुरू क्यों किया? आप शुरू ही क्यों कर रहे हैं ये वाली बात कि यस ओपन वीजा सिस्टम आप रखेंगे? क्यों रखेंगे? पाकिस्तान के साथ क्यों रखेंगे? किसी और कंट्री के साथ क्यों नहीं रखेंगे? आप बता दीजिए, क्या ये एडवाइजेबल है दुनिया में कहीं पर भी कि आप एक टेररिस्ट स्टेट से ओपन वीजा सिस्टम रखेंगे, कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं चाहिए? हम लोग हमारा देश को प्रोटेक्शन करने के लिए हमेशा रेडी है, क्योंकि हमारा जो डिफेंस है बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम है। हम लोग हमारा प्रोटेक्शन कर सकते हैं, इसीलिए आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। सर 1971 में इनको सुरक्षा की जरूरत पड़ी थी और उस समय नहीं और उस समय देख लीजिए आप, उस समय अमेरिका के खिलाफ जाकर भारत ने इनका साथ दिया था। उस समय अमेरिका के खिलाफ जाकर भारत ने साथ दिया था, तब भी सिक्योरिटी आपको भारत से मिली थी। आज आप कह रहे हैं आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। मैं जीडी बख्शी सर आपसे पूछ रही हूँ, ये